बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शमशाद नज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। लाखों दरूद और लाखों सलाम हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, जिनकी खातर अल्लाह ताला ने ये दुनिया पैदा की है और हमें मुसलमान घराने से पैदा किया है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको जहाँ रहें, खुश रहें, परदेश में, अपने मुल्क में, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मेरी गुजारिश है आपसे कि मेरा इस यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे पेज को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको आने वाली अपडेट्स के साथ जो है वो आगाह करता चलूँ। मैं आइंदा कोशिश करूँगा कि हल्का के मसाइल और दीगर अमूर पर भी आप को जो वक्त की सूरत हाल है उससे आगाह करें। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर मोहतरम तनवीर इलियास साहब ने कुछ इस्लाती ऐसे अहकामात जारी किए हैं जो गुड गवर्नेंस के हवाले से बहुत बेहतर समझे जाते हैं और आइंदा आने वाले वक्त में इसके जो है वो बेहतर नताइज बरामद होंगे। ताहम चूँकि वो तजावीज़ बड़े लोगों ने तैयार किए हैं जिनका आम ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं है और हम चंद तजावीज़ जो आम लोगों के मसाइल हैं उसके हवाले से उनके गोश गुजार करेंगे। उन्होंने एक तनवीर इलियास साहब ने एक हुक्म जारी किया है कि वो दफातर में लोगों को जो वो सीट पे बैठे हुए लोग हैं वो सर कह के पुकारेंगे। इस सिलसिले में मेरी गुजारिश ये है कि एक साहब अगर डिप्टी कमिश्नर साहब के दफ्तर में जाते हैं, डोमिसाइल की फ़ाइल लेके जाते हैं, कोई अराज़ी की फ़ाइल लेके जाते हैं, दीगर किसी केस के हवाले से जाते हैं, तो वो जब वहाँ जाएंगे तो डीसी साहब कहें कि सर आप बाहर बेंच पे बैठ जाएं और आपका काम कर दिया जाएगा, तो ये उस मसले का हल नहीं है। वो उसको सर ना भी कहें, लेकिन जो काम जिस काम की घर से वो डीसी साहब के पास गए हैं वो काम जल्दी किया जाना चाहिए। वो अगर सर कह के उसको इंतज़ार करवाना है तो फिर ये सर की ज़रूरत नहीं है। बेहतर ये है कि जो साइल जाता है उसका काम किया जाए। अगर सर कह के 3 दिन किसी की फ़ाइल रोक के रखनी है तो फिर उसके सर कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक SHO साहब हैं, अगर वो SHO साहब किसी को सर कह के पुकारेंगे तो साइल को सर कह के पुकारेंगे तो उसका उस साइल को कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि वो SHO साहब उसकी दरख्वास्त पे, उसकी गुजारिशात पे फ़ौरी अमल दरामद करेंगे, कार्रवाई करेंगे, उसके मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। चूँकि थाने में तो मुल्ज़मान के हवाले से ही बंदा जाता है कि फ़लाँ मुल्ज़म है जिसने मेरे साथ ज़्यादती की, तो वो सर कह के पुकारेंगे तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि उसकी गुजारिशात पे जो है वो फ़ौरी तौर पर अमल करेंगे। तो ये उसकी ज़रूरत है, ये उस शख्स की जो साइड जाता है उसकी ज़रूरत है। अब वो सर कह के इंतज़ार करवाता रहे तो फिर उस सर कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी चूँकि अगर आज़ाद कश्मीर के थानों में अगर साइल जाए, साइल को ये कहा जाए कि किसी की सिफारिश लेके आओ, किसी की चिट लेके आओ, तो ये कोई मसले का हल नहीं है। बाकी दीगर जो अमूर हैं वो सारे के सारे बेहतर दिखाई देते हैं, उन पे अमल होगा तो वो बेहतर होगा। अभी चूँकि रेवेन्यू एम्प्लॉइज़ की हड़ताल चल रही है और उसकी वजह से इतने मसाइल लोगों के पैदा हो गए हैं कि लोगों की फ़ाइलों के अंबार लग गए हैं। इस पे चूँकि जो कमेटी बनाई गई है वो बड़े लोगों की बनाई गई है, ये छोटे मुलाजमीन के हवाले से वो इस तरफ जो है ना उनकी तवज्जो कम है। तो मेरी गुजारिश है कि उस तरफ तवज्जो दी जाए ताकि उन छोटे मुलाजमीन के मसाइल हल किए जाए। मसाइल तो उनके भी बहुत ज़्यादा हैं। जो लोग रेडी चला के टैक्स देते हैं, माचिस की तीली पे टैक्स देते हैं, उनको सहूलतें मिलनी चाहिए। एक तनवीर इलियास साहब की खिदमत में एक और अर्ज़ है कि आज़ाद कश्मीर में चूँकि इलाज मालिया की सहूलियात का फुकदान है, राजा फ़ारूक हैदर साहब ने अपने दौरे हुकूमत में एक फ़ैसला किया था कि उन्होंने
डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो हॉस्पिटल थे उनमें इमरजेंसी के लिए शाम की एक शिफ्ट चलाई थी और नए लोग भर्ती किए थे जो इमरजेंसी में मौजूद रहेंगे। एक इस सिलसिला में गुजारिश है कि जो बड़े हॉस्पिटल हैं इनमें इमरजेंसी में जो साहब का जो फ़ैसला था उसके मुताबिक भी डॉक्टर मौजूद रहते थे, अमला मौजूद रहता था, शाम की शिफ्ट में वो मौजूद रहते थे और वो लोगों को सहूलतें थी। फ़ारूक हैदर साहब के इस फ़ैसले में अगर तनवीर इलियास साहब इतनी तरमीम कर दें कि वही जो अमला उन्होंने शाम की शिफ्ट के लिए भर्ती किया था उसको तहसील हेडक्वार्टर में ले आएँ। आपको पता है, मुझे भी इल्म है कि आज़ाद कश्मीर चूँकि पहाड़ी इलाका है और इस पहाड़ी इलाके में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में पहुँचने के लिए मरीज़ को काफ़ी पहाड़ी सफ़र तय करना पड़ता है। हमारी सड़कात की भी हालत ये है कि उनमें सफ़र करना मुश्किल है। तो अगर वही लोग भर्ती किए गए थे जो शाम की शिफ्ट के लिए वो तहसील हेडक्वार्टर में होते तो तहसील हेडक्वार्टर में लोगों को बहुत जल्द सहूलतें मिल सकती थी कि दूर दराज के सफ़र से हमारे जो मरीज़ हैं वो बच सकते थे। तो इस सिलसिले में थोड़ी बहुत तरामीम ऐसी ज़रूरत है कि तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जो करीब तरीन है लोगों के उनमें ये सहूलत मिलनी चाहिए। तो इंशाल्लाह, चूँकि मैं नहीं कह सकता कि पिछले 10 माह में PTI की हुकूमत से कोई आवाम को कोई रिलीफ मिला हो, हल्का बलोच की हद तक तो मुझे नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन ये है कि उम्मीद करते हैं कि अगर तनवीर इलियास साहब ये कोशिश कर रहे हैं कि गुड गवर्नेंस होनी चाहिए तो उसके अमली इक़दाम भी वो करेंगे तो आइंदा बेहतरी के नताइज होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।